Hello students, good morning. In previous video we study Christabel written by S.T. Coleridge. लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टेबल की 40 लाइन तक स्टडी की थी और अब इस वीडियो में हम 40 लाइन से आगे की स्टडी करते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ऑन दी अदर साइड इट सीम्स टू बी। आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टेबल है वो जंगल में पहुंच चुकी है और जो रात्रि है वो बहुत ही ठंडी है और हल्का अंधेरा है। तो ऑन दी अदर साइड इट सीम्स टू बी ऑफ द हग ब्रॉड ब्रेस्टेड ओल्ड ओक ट्री, कि जो विशाल चौड़ा जो ओल्ड पुराना ओक का पेड़ है उसकी दूसरी तरफ से उसे कुछ आवाज आ रही है। द नाइट इज चिल द फॉरेस्ट बेयर। कवित्री के जो क्रिस्टेबल है वो कह रही है कि जो नाइट है वो ठंडी है और जो जंगल है वो बिल्कुल सुनसान है। इज इट दी विंड दैट मोनेथ ब्लीक। और ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा है कि हवा में कराने की आवाज़ है? प्रश्न कर रही है कि क्या हवा में कराने की आवाज़ है। देयर इज नॉट विंड इनफ इन द एयर। आपको पहले बताया मोनोलॉग टाइप में लिखा है कि कवित्री जो है वो खुद ही उसका प्रश्न कर रही है, खुद ही उसमें उत्तर दे रही है कि देयर इज नॉट विंड इनफ इन द एयर, कि हवा में जो है वो तेजी नहीं है। टू मूव अवे दी रिंगल्ड कर्ल, जिसके कारण जो क्रिस्टेबल है फ्रॉम दी लवली लेडी चीक, जो उसके गालों पर जो घुंघराले बाल पड़े हैं, इतनी तेज हवा भी नहीं चल रही है कि वो उसके घुंघराले बालों को हटा दे। फ्रॉम दी लवली लेडी चीक देयर इज नॉट विंड इनफ टू ट्वेल, और ना ही इतनी तेज हवा है जो हटा दे या उसको मूवमेंट कर दे, उसमें हलचल पैदा कर दे। दी वन रेड लीफ, एक लाल पत्ती। दी लास्ट ऑफ इट्स क्लैन, जो पत्तियों के झुंड में अकेली बची है, अर्थात एक पत्ती वो भी हिल नहीं रही, उसमें भी किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो क्रिस्टेबल कहती है कि हवा तेज नहीं चल रही है। दैट डांस एज ऑफन एज डांस इट कैन, जब हवा चलती थी तो वो पत्ती हलती थी, वो डांस करती थी, लेकिन यहाँ पर हवा इतनी तेज नहीं है कि वो क्या कर सके, उसमें हलचल पैदा हो सके। हैंगिंग सो लाइट एंड हैंगिंग सो हाई, जो बहुत ऊंचाई पर लटकी हुई है। ऑन दी टॉपेस्ट ट्विग, सबसे ऊपरी टहनी पर। दैट लुक्स अप एट द स्काई, जो आकाश की तरफ देख रही है, अर्थात जो अंतिम जो टहनी है उस पर जो पत्ती है अभी वो भी हवा के कारण नहीं लहरा रही है। हर्स बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टेबल, इस कारण क्रिस्टेबल का जो हृदय है वो शांत हो जाता है, अर्थात उसका धड़कने लग जाता है, उसको कुछ अनहोनी किसी घटना होने लग जाती है, भय व्याप्त हो जाता है। इसलिए वो जीसस मैरिया से प्रार्थना करती है कि सील्ड हर बेल, उसकी भलाई के लिए उसकी क्या करें, रक्षा करें, उसकी रक्षा करें, इस मुसीबत में उसकी मदद करें। तो सी फोल्डेड हर आर्म्स बीनीथ हर क्लॉक, इसी के लिए वो जीसस और मैरिया से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, अपने चौगे में हाथ जोड़कर वो खड़ी हो जाती है। एंड स्टोल ऑन दी अदर साइड ऑफ द ओक, और उस ओक के दूसरी तरफ वो धीरे धीरे जाती है। वॉट सी देयर, और वो वहाँ क्या देखती है। देयर सी सीज ए डैमसेल ब्राइट, वहाँ पर वो एक महिला को देखती है, ड्रेस्ड इन सिल्कन रोब ऑफ वाइट, जिसने सफ़ेद सिल्कन वस्त्र पहन रखे हैं। दैट शैडो इन दी मूनलाइट सोन, और जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रही है। दी नेक दैट मेड दैट वाइट रोब वेन, और उसकी गर्दन जिसमें कि सफ़ेद जो कपड़ा है वो लिपटा हुआ है। हर स्टेटली नेक, उसकी लंबी गर्दन, स्थिर गर्दन। एंड आर्म्स वर वेयर, और जो भुजाएं है वो बिल्कुल नंगी, अर्थात वो ढकी हुई नहीं है, कपड़े से ढकी हुई नहीं है। हर ब्लू वेन्ड फीट अनसैंडल, उसके नीले नसों वाले जो पैर हैं वो नंगे हैं। एंड वाइल्डली ग्लिटर्ड हेयर एंड देयर, और इधर उधर वो चमक रही है। दी जेम्स अनटेंगल इन हर हेयर, और उसके बालों में जो आभूषण हैं वो चमक रहे हैं। आई गैस, मैं अनुमान लगाती हूँ कि दिस वॉज फ्राइटफुल देयर टू सी, कि ऐसा सब कुछ उसको भयानक, मतलब कल्पना कर रही है कि जो
क्रिस्टेबल है वो इस प्रकार के दृश्य से डर रही है। ए लेडी सो रिचली क्लैड एट सी, कि ये जो लेडी है वो जो ब्यूटीफुल एक्सटिंगली, जो बहुत ही अधिक सुंदर है, वो इतने समृद्ध गहनों में और इस समृद्ध कपड़ों में क्यों लिपटी हुई है। मेरी मदर से मी नाउ, इस कारण उसको भय व्याप्त हो जाता है, डरने लग जाती है। इसलिए वो अपनी माँ से प्रार्थना करती है कि मेरी मदर से मी नाउ, कि अब मेरी रक्षा करो। क्रिस्टेबल कहती है एंड हु आर्ट दो, और तुम कौन हो। उस जो जेरिल्डाइन है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। दी लेडी स्ट्रेंज मेड आंसर मीट, और जो लेडी है वो एक अजीब उत्तर देती है। स्ट्रेंज मेड आंसर मीट क्या, हर वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, कि उस लड़की की जो आवाज़ है वो बहुत ही हल्की है लेकिन वो मधुर है, स्वीट है। हैव पिटी ऑन माई सो डिस्ट्रेस, और वो कहती है कि मेरी इस मुसीबत की टाइम में मुझ पर दया करो। सो डिस्ट्रेस माने मुसीबत में, पिटी ऑन दया दिखाओ। आई स्कार्स कैन स्पीक फॉर वियरीनेस, थके होने के कारण मैं मुश्किल से ही बोल पा रही हूँ। स्ट्रेच फोर्थ दी हैंड, अपने हाथों को फैलाओ। एंड हैव नो फियर, और डरो मत। सैड क्रिस्टेबल, क्रिस्टेबल कहती है हाउ कांट दो हेयर, हाउ कम्स्ट दो हेयर, कि आप यहाँ पर कैसे आए। क्रिस्टेबल पूछती है उस लड़की से हाउ कम्स्ट दो हेयर, कि आप यहाँ कैसे आए। एंड द लेडी हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, और उस लेडी की आवाज़ जो बहुत ही हल्की थी और लेकिन कैसी थी, मधुर थी। डिड दस परस्यू हर आंसर मीट, और वो इस तरीके से उसके उत्तर को देती है। कहती है कि माई सायर इज ऑफ ए नोबल लाइन, कि मेरे जो पिता हैं वो भी उच्च वंश के हैं। एंड माई नेम इज जेरिल्डाइन, और मेरा नाम जेरिल्डाइन है। 5 वॉरियर सीज मी, 5 योद्धाओं ने कल मुझे पकड़ लिया था। मी एंड इवन मी ए मेड फॉर लॉन्ग, केवल मुझको, ए मेड फॉर लॉन्ग, अकेले। दे चौकड माई क्राइज विद फोर्स एंड फ्राइट, उन्होंने अपनी ताकत से और डरा धमकाकर मेरी जो चीख है उसको बंद कर दिया, अर्थात मैं चीख भी नहीं सकती थी। एंड टाइड मी ऑन ए पालफ्रे वाइट, और मुझको एक सफ़ेद घोड़े पर बांध दिया। ये पालफ्रे वॉज एज फ्लीट एज विंड, और ये जो घोड़ा है वो तेजी से दौड़ा। फ्लीट माने दौड़ना, एज विंड हवा की तरह। यहाँ पर ये सिमली का प्रयोग किया गया है। सिमली में सो एज या एज एस का जब प्रयोग होता है तो वो सिमली उपमा अलंकार होता है। एंड द रोड फ्यूरियसली बिहाइंड, और वो फिर मेरी पीछे पीछे तेजी से आए। दे सफर अमेन, उन्होंने घोड़ों के एड लगाई। दियर सीड्स वर वाइट, उनके जो घोड़े थे वो सफ़ेद थे। एंड वंस वी क्रॉस दी साइड ऑफ नाइट, और एक बार जब हमने रात्रि को पार कर लिया, एज श्योर एज हेवन सेल रेस्क्यू मी, तो मैं बिल्कुल आश्वस्त थी कि एक बार रात्रि गुजर जाए तो मैं बिल्कुल आश्वस्त थी कि भगवान मेरी मदद करेगा। आई हैव नो थॉट वॉट मैन दे बी, मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। नॉट डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज़, और अब मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरे से कितनी दूर हैं। फॉर आई हैव लेन एंट्रेंस, और मैं यहाँ पर निद्रा में पड़ी थी। आई विश सिंस वन दी टालेस्ट ऑफ दी 5, उनमें से जो सबसे बड़ा था। टुक मी फ्रॉम दी पालफ्री बैक, उसने मुझको उस घोड़े की पीठ से उतारा। ए बियरी वूमन सर्च अलाइव, एक थकी हुई औरत, मुश्किल से ही जो मैं जिंदा हूँ। सम अटर वर्ड्स, वो कुछ शब्द बड़बड़ाती है। हिज कॉमरेड स्पॉक, और उसके साथी बोले कि ही प्लेस मी अंडरनीथ दिस ओक, कि वो मुझे इस ओक के नीचे रख गए। ही सोर दे वुड रिटर्न विद हेस्ट, और वो उसको कसम दिलाकर गए थे कि वो जल्दी ही लौटेंगे। वेदर दे वेंट आई कैन नॉट टेल, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। देखिए इस वीडियो में हमें पता लगता है कि जो क्रिस्टेबल है, जब उसको जेरिल्डाइन मिलती है तो वह सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि वो एक राक्षसनी है और वो एक केवल मनगढ़ंत कहानी बता रही है इसमें कि मुझे किस तरीके से 5 लोग पकड़ कर लाए और मुझे यहाँ बिठा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर झूठ है। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हमने इस वीडियो में 41वीं लाइन से शुरू किया और यहाँ तक हमने 105 इसकी लाइन पर इसको समाप्त किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रही है, और ये पोइम जो है बहुत ही लंबी है,
आपको एक ही वीडियो में आपको इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।